तो नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 28 मई 2026 का करंट अफेयर और लास्ट में करेंगे स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। तो आप इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2026 में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है अभिनेता धर्मेंद्र जी को। उसके बाद 2026 में कला और विज्ञापन जगत के किस दिवंगत दिग्गज को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये है पीयूष पांडे जी, जिनको पद्म भूषण और अभिनेता धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, 400 मीटर की दौड़ में 45 सेकंड से कम समय निकालने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं विशाल टीके। उन्होंने 49.98 सेकंड में ये 400 मीटर की दौड़ पूरी करी है। अगला है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 60 फुट स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है समरदीप सिंह गिल, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज के लिए चीन का आगामी चंद्र मिशन कौन सा है? तो यह है चांगई 7 पानी और बर्फ की खोज के लिए आगामी चंद्र मिशन है। अगला क्वेश्चन, किन 2 भारतीय संस्थाओं के शोधकर्ताओं ने एक नए कार्बन मुक्त अणु का संश्लेषण किया है जो फेरोसीन अणु की संरचना की नकल करता है? यह है आईआईटी मद्रास और भारतीय विज्ञान संस्थान ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये उमरोई मेघालय में बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की इंजीनियरिंग का उपयोग करके 800 एकड़ बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए लद्दाख के किस गांव में एक प्रमुख पारिस्थितिकी परियोजना चल रही है? तो ये है स्फीतुक गांव जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला है, दिल्ली का कौन सा अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला 1000 बेड वाला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो यह है लोकनायक अस्पताल, जो कि 1000 बेड वाला सरकारी अस्पताल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र अहिल्यानगर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के किस प्रमुख बैंकर और संस्थापक को 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? ये हैं उदय कोटक, जिनको द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, असम के प्रस्तावित यूसीसी विधेयक के अनुसार किस समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है? तो अनुसूचित जनजाति एसटी को इससे बाहर रखा गया है। हाल ही में प्रदूषण के संबंध में सख्त कार्रवाई के संबंध में चर्चा में रही वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील केरल, जो कि इसका पहले नाम केरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये भी केरल में किया गया है। पीएम अजय प्रधानमंत्री अनुसूचित जात अभ्युदय योजना
योजना का कार्यान्वयन किस क्षेत्र के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा स्टैटिक जीके, जो कि 5 क्वेश्चन होगा महत्वपूर्ण। चलिए, पहला क्वेश्चन, साइबेरियन क्रेन जैसी प्रवासी पक्षी की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस झील के तट पर स्थित है? तो ये है वेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की आंतरिक शारीरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एनाटॉमी। अगला क्वेश्चन, इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य, नेपियर संग्रहालय यह प्रसिद्ध संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। हवाई द्वीप समूह यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। संविधान की 6ठी अनुसूची, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।